हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज वेलकम टू द फिजिक्स ट्री। हेलो बच्चों, हाउ आर यू, वेलकम टू द फिजिक्स ट्री। आज हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ वेरी वेरी इजी चैप्टर, मोस्टली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। बट उसके बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप फॉर्मूला हमेशा गलत जगह लगाते रहोगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ चार्ज। वी स्टडी द चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पर होता है, बैठा हुआ होता है, उस टाइम पर वो क्या कर रहा है, कैसे सोच रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, चीजों को कैसे दूसरी चीजों को अफेक्ट कर रहा है, उसकी स्टडी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं। ये रहा एक पॉजिटिव चार्ज, इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं प्लस क्यू। ओके, तो इट्स अ पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज की वैल्यू है, और हमें पढ़ना है कि इसकी वजह से इसकी सराउंडिंग्स में दूसरी चीज़ों पे क्या इफेक्ट होता है। ओके, किसी भी चीज़ को स्टडी आप कैसे करोगे? आप करोगे कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो दूसरी चीज़ों को कैसे इफेक्ट करता है। तो अगर पहली चीज़ मुझे बतानी हो चार्ज के बारे में, तो वो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर एक पार्टिकल के ऊपर कुछ चार्ज है और उसके पड़ोस में मैंने एक और पार्टिकल रख दिया और उसको भी कुछ चार्ज दे दिया, कोई भी वैल्यू चार्ज की दे दी, से इसको स्मॉल क्यू बोल दिया मैंने, प्लस क्यू, छोटा क्यू दे दिया, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर धक्का देंगे इस तरीके से। ओके, तो चार्ज दो है, दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ये आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर रहा। चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपको पता है, मुझे पता है। ठीक है, तो जब दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के क्लोज बाई रखे हुए हैं, तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स कैसा होता है? रिपल्सिव फोर्स। इस फोर्स के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई ये जो फोर्स चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पे। तो मैंने क्या बोला कि ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इंटू क्यू है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और जब भी हम अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमेशा क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। तो इस केस में वो कांस्टेंट आएगा F इज इक्वल्स टू, बचपन से सुनते आए हो तुम, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, इस लॉ को, ये हम पहली चीज जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इस लॉ को बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ओके, ये पहली चीज अगर आपको पता हो चार्ज के इसके बारे में, तो ये पता होनी चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज अगर है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कितने फोर्स से? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से। ओके, इज दैट क्लियर? अब अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज ना होते, एक पॉजिटिव होता और दूसरा निगेटिव, तो क्या करते? फट से इसको कॉपी करो या स्क्रीनशॉट लो, और मैं उसकी बात करता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को हटा देता हूं। इसको हटा दिया मैंने, ठीक है, इसको भी हटा दूं, इसको भी हटा दिया। चलो, अब मैं क्या करता हूं, सिचुएशन चेंज कर देता हूं, यहां पर एक पॉजिटिव रख देता हूं और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रख देता हूं। अब क्या होगा? ये भी आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ऑब्वियस चीजों पे ज्यादा टाइम वेस्ट में नहीं करूंगा। ठीक है, अगर यहां पर जो चार्ज है ये है प्लस क्यू, और अब दूसरा वाला चार्ज है ये है माइनस क्यू, तो अब जब मैं इनके बीच फोर्स लिखूंगा, अभी भी फोर्स में कितना लिखूंगा? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सर आपको इसमें फोर्स जो है वो लिखना चाहिए था F इज इक्वल्स टू के Q1 माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर। तो मेरा विश्वास मानो, ये लिखना आपके फायदे में बिल्कुल भी नहीं है।
जब भी आपको फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको साइन पुट नहीं करना है, निगेटिव साइन पुट नहीं करना है, सिर्फ चार्जेस का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। ये जो Q1 Q2 लेंगे, ये हम क्या लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इसमें हम साइन कभी भी पुट नहीं करेंगे। तो बोले सर साइन का कोई असर ही नहीं पड़ा, साइन पॉजिटिव निगेटिव तो आप पुट ही नहीं कर रहे हो। अरे असर पड़ा ना भाई, असर पड़ा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो गई। जब दोनों सेम चार्जेस थे, सिमिलर चार्जेस थे, पॉजिटिव पॉजिटिव थे, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट थी, रिपल्सिव थी, दूर जाते हुए थी। और जब दोनों अपोजिट हो गए तो क्या हो गया, फोर्स कैसा हो गया, अट्रैक्टिव हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव का क्या यूज करना है, पॉजिटिव नेगेटिव की मदद से आपको डायरेक्शन डिसाइड करनी है। और मैग्नीट्यूड लिखते टाइम आपने सुना होगा वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड के लिखते टाइम आपको कभी भी चार्जेस का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव पुट नहीं करना है। ऐसा बात मानोगे, अगर मेरी बात मानोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। लेट्स गो टू अवर फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो मैं ना पढ़ाता हूं तो एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाता हूं। मेरे टीचर भी मुझे एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाते थे, तो मुझे एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाना बहुत इजी लगता है। ये रहा एक पॉजिटिव चार्ज, और ये रहा एक और पॉजिटिव चार्ज, और ये रहा एक नेगेटिव चार्ज। तीन चार्जेस रख दिए मैंने। कुछ कुछ वैल्यूज दे देता हूं। इसको मैं प्लस क्यू दे देता हूं, इसको मैं प्लस 2Q दे देता हूं, इसको लाल लाल वाले को, नेगेटिव वाले को माइनस 3Q दे दिया। ओके, और इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए होगी अपने को, तो इनके बीच की डिस्टेंस R है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी R है। ठीक है, और तो और चलो नाम भी दे दिया A, B एंड C। इससे ज्यादा क्या लाऊं। ठीक है, तीन चार्जेस रख दिए और मैंने पूछ लिया भाई फोर्स कैलकुलेट करो B के ऊपर। ओके, नहीं नहीं, फोर्स कैलकुलेट करो, किसके ऊपर कैलकुलेट करो, ए के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करो। ठीक है, तो फोर्स ए के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है, तो मैं लिख देता हूं नेट फोर्स ऑन ए। ए के ऊपर नेट फोर्स कितना है बता दो। तो भाई ए के ऊपर ये दोनों चार्जेस फोर्स लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। मैंने क्या बोला, चार्जेस अगर एक दूसरे के आसपास हैं तो उन एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। तो ए के ऊपर बी का फोर्स किधर होगा, पहली चीज ए को जो है चार्ज पार्टिकल बी ए को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, सीधी सी बात है भाई, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बी जो है ए को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये किसका फोर्स बनाया मैंने, ये मैंने फोर्स बनाया फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो एफ बी लिख रहा हूं इसको मैं। बी ने ए पर रिपल्सिव फोर्स लगाया। ओके, तो देखो ए पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, बट फोर्स ऑफ बी ऑन ए जब लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, ये तो मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब डायरेक्शन क्या लिखोगे, बी का फोर्स जो ए पे लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, आई कैप या माइनस आई कैप। ऑब्वियस सी बात है, माइनस आई कैप, पीछे की तरफ लग रहा है। एक्स डायरेक्शन में आगे आई कैप होता है, पीछे माइनस आई कैप होता है। तो अब देखो ध्यान से, ए और बी दोनों पॉजिटिव थे, पर जो फोर्स लगा ए पर अगर मैं कैलकुलेट करके लिखूं तो मैं लिखूंगा 2KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस का आई कैप। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, पर फोर्स की डायरेक्शन कैसी आ गई, नेगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होने से फोर्स पॉजिटिव नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव होने से फोर्स नेगेटिव नहीं होता। डायरेक्शन आपको किससे डिसाइड करनी है, रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है। समझ में आ गई बात, ओके, आई थिंक आ गई होगी बात समझ में। ठीक है, होशियार लोग हो तुम। ओके, तो अब ए पर एक और फोर्स लग रहा है, किसका फोर्स, सी का फोर्स। वो किधर लगेगा, आगे की तरफ। क्यों लगेगा आगे की तरफ, अरे भैया ए और सी अपोजिट चार्जेस, तो सी जो है वो ए को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, कर लिया अट्रैक्ट। तो इसकी वैल्यू क्या लिखूं मैं, कलर्स बहुत सारे यूज करने चाहिए। फोर्स ऑफ सी, तो अब मैं नीचे लिख देता हूं फोर्स ऑफ सी ऑन ए कितना हुआ भाई, के Q1
Q2 -3Q नहीं लिखूंगा। ओके, क्यों नहीं लिखूंगा? बहुत बार कई बार बोल दिया मैंने, ठीक है। फोर्स लिखते टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस लेना है, साइन नहीं लेना। ओके, अपॉन आर स्क्वायर। पर ए और सी के बीच डिस्टेंस कितनी है? आर नहीं है, कितनी है? 2r है। तो मैंने दो कॉन्सेप्ट बता दिए एक साथ। हमेशा आर नहीं लिखने का, जो डिस्टेंस है एक्चुअल उसका स्क्वायर। ओके, अब ये जो सी का फोर्स है इसकी डायरेक्शन कौन सी है? सी जो है ए को अट्रैक्ट कर रहा है आगे की तरफ, ये अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट कर रहा है आगे की तरफ, तो डायरेक्शन आई आई कैप। तो हुआ 3k⁴/4r² आई कैप। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। फिर से देखना, ये निगेटिव चार्ज था और इसका फोर्स कैसा आया? प्लस आई कैप। अब बात दिमाग में रख लो कि फोर्स लिखते टाइम पॉजिटिव निगेटिव साइन नहीं लगाने। ओके, नहीं लगाने। दोनों फोर्सेस लिख लिए। नेट फोर्स लिखना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। नेट फोर्स कितना लिख दोगे? इन दोनों को जोड़ दो भाई। जोड़ोगे, एक माइनस आई कैप है, एक प्लस आई कैप है। कैलकुलेशन मेरे को वैसे भी बहुत टफ लगती है, कैलकुलेशन करने में बहुत हाथ खराब है, पर चलो तुम्हारे लिए कर देते हैं। -2 + 3/4। एक सिली मिस्टेक और एक कैलकुलेशन मिस्टेक, अगर ये ना होती मेरी लाइफ में तो बहुत ही बढ़िया होता। ये -2 4 2 जा 8 -5/4। आई थिंक कैलकुलेशन, भाई कैलकुलेशन चेक करते रहना, जागते रहना, सोना नहीं, कैलकुलेशन चेक करते रहना, ठीक है। और -5/4 KQ²/r²आई कैप। ये रहा नेट फोर्स ऑन ए, यानी बी का रिपल्शन ज्यादा था, सी का अट्रैक्शन कम था। नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या आई? नेगेटिव आई। कोई बात नहीं, उसको तो वेक्टर्स के जैसे जोड़ दिया, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, तीनों चार्ज पार्टिकल्स एक लाइन में रखे थे। चलो कुछ और करके देखते हैं, कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारी मर्जी। कुछ और करके देखते हैं, फिजिक्स ट्री को दबाते हैं और गए। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल में मैं क्या करूंगा? ओ ये क्या हो रहा है? भाई बग आ जाते हैं मेरी ऐप में, बग आ जाते हैं, मैं उनको ठीक कर लूंगा, कोई बात नहीं। Example 2. Okay, example 2 is that now we have three charge particles, एक चार्ज पार्टिकल्स, दूसरा चार्ज पार्टिकल और तीसरा चार्ज पार्टिकल। अब मैंने उनको एक लाइन में नहीं रखा, क्यों रखूं हमेशा मैं एक लाइन में? अरे मैं लाइन भी बना सकता हूं ऐसे, ये रहा, ये रहा और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स पर रखे हैं और इनकी साइड लेंथ है L बहुत बढ़िया। और इनके चार्जेस हैं +Q +2Q और -3Q। तुम बोलोगे सर कोई और वैल्यू दिमाग में नहीं आती है? यार वैल्यू नहीं समझानी मुझे, वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड ना एग्जाम में आ जाएगी। तुम ना फंडा समझ लो करना क्या है, ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है। तो अब क्या किया जाए? अब नेट फोर्स पूछा जाए किसी एक पर, किस पे पूछा जाए? तो नेट फोर्स मैं पूछना चाह रहा हूं, अरे हाँ, इस पे +Q पे कैलकुलेट करके बताओ, इस +Q पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो नेमिंग कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे टाइम है, ठीक है। और कम से कम अभी जब घर पे बैठे बैठे खाली कर रहे हो सॉल्व, तो नेमिंग कर लो तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो ए बी सी नाम दे दिया। ए पर नेट फोर्स निकालना है हमको, नेट फोर्स ऑन ए निकालना है, नेट फोर्स ऑन ए। ओके, तो नेट फोर्स ऑन ए दो की वजह से लगेगा, फोर्स ड्यू टू बी प्लस फोर्स ड्यू टू सी। तो पहले हम फोर्स ड्यू टू बी निकालेंगे, सबसे पहले थोड़ी चित्रकारी करेंगे। ये उठाया एरो और ये रहा मेरा फोर्स। किसका फोर्स है ये? ओह माय गॉड, ये क्या, सॉरी। बी जो है ए को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? बी ए को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? सीधी सी बात है भैया, दोनों सीधे पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। बी जो है वो ए को रिपेल करेगा। रिपेल कोई चीज कैसे करती है? तुम्हें किसी को रिपेल करना है तो क्या करोगे? धक्का दोगे, लात मारोगे, दूर दूर भेजोगे। तो बी ए को रिपेल करेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, मैं सेम कलर यूज करते हुए लिख दूंगा। ये क्या हो रहा है? सेम कलर यूज करते हुए मैंने लिख दिया, फोर्स ऑफ बी ऑन ए, ठीक है, जिसको मैंने यहां शॉर्ट में एफ बी लिखा था। शॉर्टकट लगाते रहेंगे बीच बीच में। फोर्स ऑफ बी ऑन ए कितना होगा, लिखते हैं,
के Q1, किसी को भी Q1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, Q2 बाई आर, आर की जगह कितना डिस्टेंस है, एल, एल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, 2k² बाई एल स्क्वायर। किसी भले आदमी ने मुझे सिखाया था कि इसको 2x लिख सकते हो आप। क्यों ये k² बाई एल स्क्वायर को इतना बड़ा लिखो, इसको 2x लिख सकते हो। उससे भी भले आदमी ने मुझे कुछ और सिखाया, उसने मेरे को बताया कि इसको x की जगह बेटा 2f लिख लो तो कंफ्यूजन और कम होगा तुमको, f की वैल्यू k² बाई एल स्क्वायर। एनीवे, टाइम वेस्ट नहीं करते, तो अब दूसरा फोर्स किसका, पार्टिकल सी का ए पर नेट फोर्स निकालना था, तो ए पर बी का फोर्स लिख दिया। अब ए पर सी का फोर्स किधर होगा, अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव होगा तो इधर होगा। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको ग्रीन से लिख देते हैं, फोर्स, हे भगवान, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट से बच जाए, किसी तरह टाइम वेस्ट ना हो हमारा, ठीक है, फोर्स बाई सी ऑन ए, ओके, फोर्स ड्यू टू सी ऑन पार्टिकल ए कितना लिखा जाएगा, के Q1 Q2 बाई एल स्क्वायर। और ये Q2 में फिर से -3 क्यों नहीं लिया, मैंने लूंगा भी नहीं, क्योंकि माइनस का क्या यूज किया मैंने अट्रैक्टिव डिसाइड किया, डायरेक्शन उसकी वजह से डिसाइड की, आंसर आया 3k² बाई एल स्क्वायर। और इसी के साथ आंसर आया 3f, और नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया 2f प्लस 3f हो गया 5f। और ऐसा लिखते ही अपने गाल पे आपको चांटा मारना पड़ेगा, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। ये जो दो फोर्सेस हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जोड़ के जल्दी से 5f मत लिख देना। क्या करना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटीज को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, यू हैव टू नो द एंगल बिटवीन देम, आपको उनके बीच का एंगल चाहिए होगा। इनके बीच का एंगल कितना है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है 60 60 60, तो ये कितना हुआ 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल मिल गया। अब रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता था, बचपन में सीखा होगा, मतलब बचपन में नहीं, बड़े हो गए 11th क्लास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इस केस में एफ बी प्लस एफ सी का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का कितना आएगा, 2f का स्क्वायर प्लस 3f का स्क्वायर। तुम कैलकुलेशन अगर मुझसे फास्ट कर पाओ तो कर लो, क्योंकि मुझे तो लिखने में टाइम लगता है। इफ यू आर दैट फास्ट तो तुम पैरेलल मुझसे जल्दी कैलकुलेशन करके लिख दिया करो चीजें। दैट इज अ वेरी वेरी गुड हैबिट, टीचर से आगे निकल के फट से लिखने का। इक्वल टू कितना आया, 4f स्क्वायर, 9f स्क्वायर हो गया 13f स्क्वायर, प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12f स्क्वायर, कॉस 120 हुआ -1/2, ये हो गया -6, 13 - 6 कितना हुआ 7f। ये आया आपका फाइनल आंसर। कोई बोले सर ये f क्या है, तो f की वैल्यू अपने को पता है ना, f की जगह हम क्या लिख देंगे, हम तब से f किसको लिखते आए हैं इतनी देर से, KQ² बाई एल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर में लिखूंगा √7 KQ² बाई एल स्क्वायर। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम कूलम्स लॉ को यूज करेंगे, 2 पार्टिकल हो, 3 पार्टिकल हो, 4 पार्टिकल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके।